जन्म वास्तव में एक अद्भुत घटना है। अगर हम कहें कि कुछ जानवर अपने मुंह से जन्म देते हैं या खुद का क्लोन बनाते हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आज के वीडियो में हमने जानवरों के साम्राज्य में कुछ सबसे आश्चर्यजनक जन्म प्रक्रियाओं को इकट्ठा किया है। ओपिस्टोग्नाथ्स एरोफ्रॉन वास्तव में एक आकर्षक प्राणी है जो कैरिबियन के आश्चर्यजनक जल में रहता है, खासकर कोरल रीफ से भरपूर क्षेत्रों में। ये आकर्षक मछलियां 3 मीटर से लेकर 40 मीटर तक की गहराई में पाई जा सकती हैं। इसका अंग्रेजी नाम येलोहेड जॉफिश इसके उल्लेखनीय पीले सिर और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसके बड़े मुंह के कारण दिया गया था। ये ध्यान रखना काफ़ी दिलचस्प है कि उनके प्राकृतिक आवास में आप आमतौर पर उनके शरीर का केवल अगला भाग ही देख पाते हैं। ये मछलियाँ लगभग पूरी तरह से रेत में दबी रहती हैं, केवल उनकी आंखें और मुंह नीचे से बाहर निकले होते हैं। बड़े मुंह के उद्घाटन के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये रेत, पत्थर और गोले से जटिल घोंसला बनाता है। बड़ा आकार खतरों को डराता है, शिकारियों को दूर रखता है। ये संतानों की देखभाल करता है। पिता अंडों को मुंह में रखते हैं जब तक टैडपोल तैयार नहीं होते। डार्विन का हार्विन उष्णकटिबंधीय मेंढक दिखता है, लेकिन इसकी विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। ये मुख्यतः चिली और अर्जेंटीना में पाया जाता है, जहां ये पर्यावरण में समायोजित होता है। इस विशेष प्रजाति की पहचान और उसका व्यापक वर्णन लगभग 9 साल पहले 2 प्रतिष्ठित फ्रांसीसी वैज्ञानिकों एंड्रिया डुइमारेल और गैब्रियल बिरोन द्वारा किया गया था। इन विद्वानों ने इस प्रजाति का नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन के सम्मान में रखा। चार्ल्स डार्विन ने अपनी ऐतिहासिक बीगल जहाज की यात्रा के दौरान इस प्रजाति की खोज की थी, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस मेंढक की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि अधिकांश उभयचरों के विपरीत यह अपने बच्चों को मुंह में ले जा सकता है। अंडे ग्रसनी थैली के स्राव से जीवित रहते हैं। इस दौरान नर कुछ नहीं खाता जब तक संतानें जंगल में नहीं चली जाती। आज सुरक्षा उपायों के बावजूद डार्विन के ग्रसनी विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि उनके वन आवास नष्ट हो रहे हैं। नग्न तिल चूहा, जिसे थिसन पपी भी कहा जाता है, एक अनोखा खिंतक है जो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ये भूमिगत रहने वाला जीव है और इसकी त्वचा चिकनी और बाल रहित होती है। हालांकि ये दिखने में रक्षाहीन लगता है, परंतु ये 4 प्रकार के दर्द से लगभग प्रतिरक्षित होता है। अन्य खिंतकों से भिन्न ये चूहा 32 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसका आंतरिक पदानुक्रम मधुमक्खियों या चींटियों की सामाजिक संरचना जैसा होता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। एक समूह घास चढ़ने और सुरंग बनाने पर ध्यान देता है, जबकि दूसरा समूह झुंड को शिकारियों से सुरक्षित रखता है। परिवार की अगुवाई रानी मां करती है, जो लगातार संतानों को जन्म देती है। गर्भावस्था आमतौर पर 70 दिन की होती है। एक मादा एक बार में 3 दर्जन से अधिक बच्चे पैदा कर सकती है। रानी का जीवन काल करीब 18 वर्ष होता है। बाकी सभी मादाएं बांझ होती हैं। उसकी मृत्यु के बाद मादाओं के बीच सिंहासन के लिए भयंकर संघर्ष होता है। उत्तराधिकारी को प्रजनन के लिए परिवर्तन से गुजरना पड़ता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी लंबी करनी होती है ताकि वह बच्चों को ले और संभाल सके। कीवी, न्यूजीलैंड का प्रतीक, एक छोटा उड़ान रहित पक्षी है। इसके पंख शरीर के इतने करीब होते हैं कि लगभग अदृश्य लगते हैं, जिसे पहचानना मुश्किल होता है। कीवी भी अन्य पक्षियों की तरह अंडे देते हैं। मुर्गी और शुतुरमुर्ग के अंडे देखें। मुर्गी का अंडा 50 ग्राम का होता है, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 2 किलो का होता है। कीवी के अंडे पक्षी के आकार के हिसाब से बड़े होते हैं। कीवी एक बड़ा अंडा देते हैं, जिसका वजन 500 से 800 ग्राम होता है, जो उनके वजन का 20% होता है। यह ऐसा है जैसे कोई महिला 10 किलो से ज्यादा बच्चे को जन्म दे। एफिड्स लगभग हर पौधे पर पाए जाते हैं, लेकिन आपने शायद उनके उद्गम या उनकी संख्या पर नहीं सोचा होगा। पार्थेनोजेनिस के जीव विज्ञान पाठों को याद करें। अनिश्चयक जनन प्रजनन है, जहां एक जीव एक असंक्रमित युग्मक से विकसित होता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे यौन प्रजनन कहते हैं, लेकिन निषेचन नहीं होता है। दिलचस्प बात यह है कि सभी संतानें मां की हूबहू नकल होती हैं। सभी नवजात कीट मादा होते हैं और तुरंत गर्भवती हो जाती हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक मादा एफिड अपनी बेटियों को जन्म देने के अलावा अपनी भावी पोतियों को भी तुरंत जन्म देती है।
एक ही गर्मी के दौरान एफिड्स की 40 पीढ़ियां उभर सकती हैं। ठंड के मौसम में ये कीट यौन प्रजनन की ओर लौटते हैं, जिसमें अंडे देना और निषेचन शामिल होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम सब्सक्राइब करें और जल्द ही मिलते हैं।